हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सब बिहारी जी की कृपा से अच्छे ही होंगे और बिहारी जी अपनी कृपा आप सभी पे ऐसे ही बनाए रखें। तो आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है। और आज जो हम चरित्र लेके आए हैं भक्त जी का, उनका है सदन कसाई जी का। आपने सदन कसाई जी के बारे में सुना होगा कि जब सदन कसाई जो थे वो मांस बेचते थे और मांस बेचकर ही अपना गुजारा करते थे, पर तोले पे अपना शालिग्राम भगवान रखते थे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये शालिग्राम भगवान है। तो इसके पीछे की पूरी कथा क्या है, क्यों सदन जी के हाथ काट दिए गए थे, क्यों सदन जी पे इतना अत्याचार हुआ था, कैसे कैसे करके सदन जी के साथ में इतना बेकार व्यवहार हुआ, कब भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस चीज में आपको बताएंगे। तो सदन कसाई जी की जो हम कथा शुरू करते हैं। पर प्राचीन समय में सदन नाम के कसाई जाति के एक भक्त हो गए। यह जाति से कसाई थे, फिर भी इनका हृदय दया पूर्ण था, दया से परिपूर्ण था। आजीव आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे। स्वयं अपने हाथों से पशु वध नहीं किया करते थे। इस काम में भी इनका मन नहीं लगता था, पर मन मारकर जाति व्यवसाय होने से करते थे। सदन का मन तो श्री हरि के चरणों में राम रम गया था। रात दिन केवल श्री हरि का कीर्तन ही करते रहते थे। भगवान अपने भक्तों से दूर नहीं रह सकते। सदन के घर में एक शालिग्राम रूप में विराजमान नारायण थे। सदन को इसका पता नहीं था। वह तो शालिग्राम को पत्थर का एक बाट समझते थे और उससे मांस तोला करते थे। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही वह शालिग्राम जी को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई को यह अपवित्र स्थल में शालिग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा कष्ट हुआ। सदन से मांगकर वह शालिग्राम को ले गए। सदन ने भी बहुत प्रसन्नता पूर्वक साधु को अपना वह चमकीला बाट दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने विधि पूर्वक शालिग्राम जी की पूजा की, परंतु भगवान को उससे प्रसन्नता नहीं हुई। रात में उन साधुओं को स्वप्न में भगवान ने आकर कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो और क्यों लाए? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मांस तोलने के लिए मुझे उठाता था, तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। मुझे सदन के बिना एक क्षण नहीं रहना है। साधु महाराज जगे। उन्हें शालिग्राम जी को उठाया और सदन के घर जाकर उसे दे दिए और उसे ही उसको भगवत कृपा का महत्व भी बताया। सदन को जब पता लगा कि उनका यह बाट भगवान श्री नारायण शालिग्राम जी हैं, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। अपने व्यवसाय से घृणा हो गई, मतलब अपने काम से उनको घृणा हो गई। वह शालिग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़े। ठीक है। मार्ग में संध्या समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे और उस घर की स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए इस अवस्था सुंदर संभल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की आ, मतलब प्रकार के चेष्टा करने लगी। यह देखकर हाथ जोड़कर सदन जी बोले, तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो। माँ, मुझे तुमसे आशीर्वाद दो। उस स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ही यह मेरी बात नहीं मानता। वह गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का सिर उसने काट दिया और कहने लगी, प्यारे, अब डरो मत, मैंने अपने पति का सिर काट डाला, अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे। स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देखा कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब द्वार पर जाकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोगों लोगों का रुदन, मतलब उसका रुदन सुनकर एकत्रित हो गए सारे गांव के लोग। कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला और मेरे साथ में गंदा व्यवहार करना चाहता था। लोगों ने
सदन को खूब भला बुरा बोला और कुछ लोगों ने तो खूब मारा भी, पर सदन को कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीश के पास गया। सदन को अपने प्रभु की लीला देख रहे थे। अंत अपराध न करने पर भी अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट लिए गए। सदन के हाथ कट गए और जरा सा भी मतलब धाल चलने लगी। उन्हें इससे अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निष्अपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी को चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी के स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके दोनों हाथ कट गए हैं, पालकी ले जाकर उसको आदर पूर्वक लेके आओ। पुजारी पालकी लिवाकर गए और आग्रह पूर्वक सदन को उसमें बैठाकर लेके आए। सदन ने जैसे ही जगन्नाथपुरी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजाएं उठाई, सदन के दोनों हाथ ठीक हो गए। बोलो जगन्नाथपुरी जी की जय। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में एक शंका बनी सदन जी के कि वह क्यों कट गए। रात में स्वप्न में भगवान ने सदन जी को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जा रही थी। उसने तुम्हें पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भगाने से रोक लिया। वही गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने बह बह गाय को दोनों हाथ से पकड़कर कसाई को सौंपा, तो इस पाप से तुम्हारे दोनों हाथ काटे गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। और सदन ने भगवान का कीर्तन करा था, इसलिए उनके दोनों हाथ वापस आ गए। वह भगवत प्रेम में विलम्ब हो गए और बहुत काल तक उन्होंने नाम कीर्तन गुण गाए, भगवान के ध्यान में हो गए और फिर जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वह जगन्नाथपुरी धाम को चले गए। तो इससे हमको क्या सीख मिलती है कि चाहे हम इस जीवन में कितना भी पाप कर लें और कितना भी भजन कर लें, अगर आप भजन करते हो तो आपको भगवान के धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप अभी भी पाप कर रहे हो तो आपका निश्चय जन्म होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जन्म होगा और आपको निश्चय ही उस जन्म में इस जन्म का जो भी आपने पाप करे हैं वो भोगने के लिए आना ही पड़ेगा। इसलिए पाप ना करके, किसी के लिए दुराचार ना होके, किसी के लिए बुरा ना सोचो और सबके लिए अच्छा ही सोचो, तो आपका जो जीवन है वो सफलता पूर्वक रहेगा। अपने भगवान का कीर्तन करो। क्यों किसी से जेलसी है, क्यों किसी से दिक्कत है, सब अपने अपने कीर्तन करो, भगवान का नाम जाप करो। भगवान ने ये जो शरीर दिया है ये नाम जापने के लिए दिया है, इससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। वरना तो भगवान हमें कुत्ते का, सुअर का, किसी का भी शरीर दे सकते थे, पर हमारे कुछ पुण्य थे जिसकी वजह से हमको ये शरीर मिला है। तो इसीलिए भगवान नाम का कीर्तन करके भगवान की प्राप्ति करो, ना कि पाप करके आगे जो जन्म आपको मिले उसमें आपके साथ में बुरा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।